हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम एक्सेल के अंदर इन तीन फंक्शंस की, तीन फॉर्मूलाज की, जिसका पहला नाम है इंडेक्स, दूसरे का नाम है मैक्स और तीसरे का नाम है इंडेक्स प्लस मैच। दोस्तों ये तीनों के तीनों फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली इंटरव्यूज में ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आप इन तीनों फंक्शन को बहुत ही आसानी से यूज करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। जो इंडेक्स फंक्शन है दोस्तों, वो एक्सेल के अंदर एक मैप की तरह काम करता है। मान लेते हैं ये डेटा हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, इस डेटा को आप देख रहे हैं और इस डेटा में से हमें एक स्पेसिफिक एड्रेस पता है, तो उस एड्रेस पर कौन रहता है, इस चीज की इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कि ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 कॉलम्स हैं और यहाँ पे बात करें रो की तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 रोज है। तो 5 नंबर रो के अंदर और 3 नंबर कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो मंडे है। तो किस तरीके से आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज के लिए को फाइंड आउट करने के लिए आपको यूज करना होगा फंक्शन जिसका नाम है इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन को कैसे यूज करते हैं इस चीज को हम चलो समझते हैं। अब बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इक्वल टू का बटन दबाया और मैंने यहाँ पे लिखा इंडेक्स फंक्शन। देन इंडेक्स फंक्शन के बाद में यहाँ पर देखिए आ रहा है कि हमें यहाँ पे एरे लेना है, किस तरीके का हमें डेटा चाहिए। हमें पूरे में से, पूरे इस टेबल में से डेटा चाहिए। तो अब मुझे चाहिए कौन सी रो में से चाहिए, तो मुझे रो चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर रो में से चाहिए। और मुझे क्या चाहिए, कौन से कॉलम में से डेटा चाहिए, तो कॉलम नंबर 1, 2, 3 नंबर कॉलम में से डेटा चाहिए मुझे। तो यदि मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन की मदद से, तो मेरा जो रिजल्ट है वो मंडे आने वाला है। मैं एंटर करता हूं तो देखिए मंडे यहाँ पर आ गया। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं एक बार। तो ये तो पूरी टेबल में से डाटा था। यदि मुझे एक केवल रो में से डाटा निकालना चाहता हूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल टू इंडेक्स और मुझे केवल और केवल यहां तक का डेटा लेना है। तो मुझे डायरेक्टली रो, मैंने बोला कि मुझे सेकंड रो में डेटा क्या है वो चाहिए। तो सेकंड रो में कौन सा डेटा है कमेंट करके एक बार बताइए मुझे, जिससे पता चल सके कि आपको इंडेक्स फंक्शन का यूज आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। तो मैं यहाँ पे अब एंटर करता हूँ तो आपका रिजल्ट आना चाहिए अमित। देखिए यहाँ पर यदि मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे मेरी जो सेकंड रो है वो अमित है। तो यहाँ पे मेरे अमित का डेटा है पर आ चुका है। आई होप कि इंडेक्स फंक्शन आपको समझ में आया होगा। ये किसी भी रो और किसी भी कॉलम के पोजीशन के बेस पे हमें वैल्यू को रिटर्न करता है, जिससे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम एक रो के बेस पे और उस कॉलम के बेस पे हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं मैक्स फंक्शन की। तो मैक्स फंक्शन क्या काम करता है, मैक्स फंक्शन काम करता है हमारा कि यदि हमें कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू पता है तो उसके बेस पे उसकी पोजीशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें यदि उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक वैल्यू हमें पता है, तो हम वहां पे उसकी पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एक मैप है, इस मैप के अंदर हमें पता है कि हमें ढूंढना है कि यार ये मोबाइल नाम का जो फंक्शन है वो कौन से कॉलम में लिखा हुआ है या कौन से रो में लिखा हुआ है या सुमित कहाँ पे रहता है। तो इस तरह का मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है, मतलब उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैच फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं मैच फॉर्मूले को लगाता हूँ। तो मैंने जस्ट किया मैच फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया और मैच फॉर्मूले के बाद में अब यहाँ पर देखिए लुकअप वैल्यू मुझे जस्ट सपोज मान लो यहाँ पे मैं लुकअप वैल्यू को डालूंगा। अब इसके बाद में पूछ रहा है कि कौन से जगह से आपको लुकअप वैल्यू चाहिए। तो मैंने ये एरिया डाल दिया यहाँ पर और मुझे वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो इसके लिए मुझे 0 डालना है। एंटर किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं डालता हूँ नेम, तो नेम आपको पता है कौन से पोजीशन है, नेम की 1 पोजीशन है। ये देखिए नेम की 1 पोजीशन यहाँ पे आ गई। और यदि मैं बात करूँ राम की पोजीशन कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यदि मैं यहाँ पे राम डालूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन नंबर 5 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं। और दोस्तों इंडेक्स फॉर्मूले के अंदर हम पोजीशन से क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर यदि आप देखेंगे तो हमने एक पोजीशन डाल दी थी, पोजीशन के बिहाफ पे हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो जैसे यदि यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक नंबर डाल देता हूँ, ये यहाँ पर ये नंबर डाल दिया मैंने। तो यहाँ पे जिस चीज की मैं लिखूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे डाला 1 नंबर पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। 5 नंबर पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है जी, राम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू डाल रहा हूँ वही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे जब मैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मैंने डाला सुमित, तो सुमित की पोजीशन क्या है यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है। तो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप मैच फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपके पास इंडेक्स और मैच को मिला दिया जाए, तो इंडेक्स और मैच को मिलाने के बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं पावरफुल सर्च इंजन की तरह। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैच फॉर्मूले से आप पोजीशन को फाइंड आउट कर लेंगे और इंडेक्स फॉर्मूले से आप उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस फॉर्मूले का यदि आप कॉम्बिनेशन सीख जाते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। कि मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है जिसके अंदर मैंने इंडेक्स फंक्शन को यूज किया है और साथ में मैच फंक्शन को भी मैंने यूज किया हुआ है, और मैं यहाँ पर वैल्यू निकाल रहा हूँ। मतलब यदि मुझे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर मैं डे के हिसाब से वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मंडे को मैं यदि चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मंडे को यदि मैं कर देता हूँ फ्राइडे, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पूरी की पूरी चेंज हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैं किसी भी जगह से वैल्यू निकाल सकता हूँ। वीलुकअप में क्या होता है, हमारा जब हम किसी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो जस्ट हम यहीं से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके इधर की तरफ हम बैक नहीं जा सकते। यहाँ पर क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आइटम नेम डालूं और आइटम नेम के बिहाफ पर मुझे उसका डे पता चल जाए और मुझे उसकी सेल्स पता चल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट आइटम नेम डाल रहा हूँ और आइटम नेम जैसे मैं यहाँ पे डालूँ, जैसे सपोज मैं यहाँ पे टीवी डालूँ, तो टीवी के बिहाफ पे मुझे उसका डे पता चल जाए कि टीवी कौन से दिन पे बिका था, और मुझे पता चल जाए उसका सेल्स नंबर के कितने वो सेल्स हुई थी उसकी। तो इस तरह की यदि वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें, तो यहाँ पर वीलुकअप का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको ये एडवांस फॉर्मूला काम करेगा जिसमें आप इंडेक्स एंड मैच का यूज करके वो नंबर्स मुझे मिल जाए। तो इस चीज के लिए मैं यहाँ पर देखिए किस तरह से फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा इंडेक्स फंक्शन और इसके बाद में मैं पूरा का पूरा यहाँ पे एरे दे दूंगा। इसके बाद में मुझे चाहिए रो, तो रो में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक रो के बिहाफ पे डाटा चाहिए कि जिस रो का डाटा मैं निकालना चाहता हूँ, तो जिस आइटम का नाम डालूं कि उसकी पोजीशन फाइंड आउट मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पर जस्ट मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लुकअप वैल्यू डाली और साथ में मैंने डाला यहाँ पे ये एरे, ये मैंने एरे यहाँ पे दे दिया और मुझे वैल्यू चाहिए 0, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। और अब मुझे क्या चाहिए, कॉलम का नंबर। तो कॉलम जो डे है वो कौन से कॉलम में है, 1 2 3 नंबर कॉलम के अंदर डे का डेटा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे वैल्यू फाइंड आउट होगी। जैसे मैं डालता हूँ मोबाइल, तो मोबाइल डालते के साथ ही तो मोबाइल सैटरडे को बिका है, तो जस्ट मुझे यहाँ पे पता चल जाता है। अब मुझे चाहिए सेल्स का फंक्शन भी इस तरीके से, तो सेल्स में मैं क्या करूँगा, फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन में मैं पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दूंगा, पूरी टेबल को सिलेक्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे। देन इसके बाद में मुझे रो चाहिए, रो मेरी डायनेमिक होगी, कहीं पे भी मैं चेंज कर सकता हूँ उसको। तो जस्ट मैंने यहाँ पर मान लो मैच फॉर्मूला लगाया, तो मैच फंक्शन के अंदर मैंने लुकअप वैल्यू डाली यहाँ पर। देन इसके बाद में मैंने पूरी की पूरी एरे डाल दिया अपना, और एग्जैक्ट मैच मुझे यहाँ पर चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी कॉलम का डेटा चाहिए, तो कॉलम नंबर सेकंड का डेटा चाहिए, क्योंकि फर्स्ट में नेम लिखे हैं, सेकंड में सेल्स के नंबर लिखे हुए हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पर सेकंड डाल दिया, एंटर किया, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू फाइंड आउट आ रही है। जैसे मैं टीवी डालता हूँ तो टीवी देखिए मंडे को बिके और 100 बिके हैं। ये दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, ये काफी यूजफुल रही होगी। आपको और किस तरह की वीडियोस आपको सीखने के लिए चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।